My dear student, I am Dr. Dhananjay, present BSc AG 4th year and 3rd semester plant breeding, degree of inbreeding depression यानी अंतः प्रजनन ह्रास की कोटि। ये जो है अलग अलग स्पीशीज़ों में कई प्रकार से पाया जाता है, इसलिए इसको जो है 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हाई डिग्री इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूसरा है मीडियम डिग्री मीडियम इनब्रीडिंग, चाहे ठीक है, मीडियम डिग्री इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और तीसरा है लो डिग्री इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और लास्ट है चौथा लैक ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन अब यहाँ पे देखते हैं कि हाई डिग्री इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें स्पीशीज़ों में पाया जाता है। जैसे गाजर है, लूसन है इत्यादि फसलों में बहुत अधिक हाई डिग्री डिप्रेशन पाया जाता है। हाई डिग्री डिप्रेशन पाए जाने के कारण उसमें उस जगह की भूमि की उर्वरता तथा फर्टिलिटी स्पीशीज़ की भी कम हो जाती है। निरंतर 3-4 पीढ़ियों तक यदि हम इस क्रॉप को ग्रोथ करते रहें तो नेक्स्ट चौथे ईयर 5वें ईयर यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन यानी कि अंतः प्रजात ह्रास कोटि जो है दिन पर दिन उपज में कमी होती जाएगी। इसका असर यही रहता है। दूसरा होता है मीडियम डिग्री इनब्रीडिंग डिप्रेशन। मीडियम डिग्री डिप्रेशन ये होता है कि जैसे ये कुछ फसलें ऐसी होती हैं जैसे है मक्का है, ज्वार है, बाजरा। इसमें जो है मीडियम डिग्री डिप्रेशन पाया जाता है, यानी कि अंतः प्रजात ह्रास जो है मीडियम पाया जाता है और इसका जो है परफॉर्मेंस यानी अनुरक्षण करना संभव होता है। जबकि ये आपके पहले वाले में हाई डिग्री डिप्रेशन में फसलों का अनुरक्षण करना संभव नहीं होता है और इसमें इनब्रीडिंग करना यानी परफॉर्मेंस देखना स्पीशीज़ का सही होता है। इसलिए इस मीडियम डिग्री डिप्रेशन का प्रभाव फसलों पर अधिक उपज के रूप में मिलता है। अब तीसरा आता है लो डिग्री इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इसमें जो है कुकर बिटेसी फैमिली के या सरसों हो या कद्दू वर्गीय फसलें जितनी भी आती हैं
उसमें जो है लो डिग्री डिप्रेशन पाया जाता है। और इन फसलों का भी अनुरक्षण यानी कि परफॉर्मेंस करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत कम ही डिग्री इंप्रेशन यानी कि अंतः प्रजात ह्रास कोटि बहुत कम पाई जाती है। और तीसरा है नहीं मीडियम डिग्री इंप्रेशन, जब अंतः ह्रास कम पाया जाता है तो उपज में कमी आती है। इसी तरह से तीसरा है लैक लो डिग्री इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। लो डिग्री कुकर ये लो डिग्री इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में ज्वार है, मक्का है, बाजरा है। इसमें जो है स्पेसीजों के लिए लो डिग्री का प्रभाव स्पेसीजों पे पड़ता है, जिसकी वजह से उसका अनुरक्षण करना यानी परफॉर्मेंस देखना सही नहीं हो, यानी उपज की दृष्टि से सही नहीं होता है। इसलिए ह्रास की कोटि इसको 5 से 6 पीढ़ियों तक उगाकर इसका परफॉर्मेंस देखते रहते हैं। और इसके बाद आता है लैक इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि अंतः प्रजात ह्रास में इन ब्रीडिंग का अभाव। इसमें ये होता है कि इसके अभाव से जो है उपज में भी काफ़ी कमी आती है। इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन जब रहता है तो होमोजाइगस कंडीशन में लैक इन ब्रीडिंग डिप्रेशन जो है की वजह से उपज कम पाई जाती है, जबकि जहाँ भी हेट्रोसिस या ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा वहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी का होना अनिवार्य है। इसलिए उपज की दृष्टि से लैक इन ब्रीडिंग डिप्रेशन भी सही नहीं है। इसके बाद संकर ओज की अभिव्यक्ति के कुछ सामान्य पहलू हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ हेट्रोसिस, पहला है ये संकर ओज पर परागित फसलों यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की अपेक्षा अधिक होती है। दूसरा है यह एक नेचुरल क्रिया है यानी प्राकृतिक क्रिया है। तीसरा है संकर ओज केवल कुछ विशिष्ट स्पेसीजों में पाया जाता है, यानी कुछ विशिष्ट का मतलब स्पेशल टाइप के स्पेसीज हैं उसमें जो है संकर ओज पाया जाता है। और चौथा है संकर ओज आनुवांशिकी कारणों से नियंत्रण होता है। पांचवा है संकर ओज F1 पीढ़ी तक ही सीमित रहता है, यानी संकर ओज F1 पीढ़ी यानी प्रोजनी तक ही सीमित रहता है। और छठवां है हेट्रोसिस का पौधा F1 संकर ओज उत्पन्न करने वाली जनकों की जेनेटिक वेरिएशन के कारण यानी कि आनुवांशिकी विभिन्नता के कारण होता है हेट्रोसिस इसमें। और सातवां होगा हेट्रोसिस का संबंध GCA से होता है। GCA का मतलब होता है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, यानी कि जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ ए वेराइटी इज नोन एज जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी GCA। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है हेट्रोसिस अगली पीढ़ी में समयुग्मी घातक एपोमिक्सिस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा ही फिक्स किए जाते हैं।